हमने देखा कि शनि और मंगल के मिलन से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजयोग बना। लेकिन अब शनिदेव के मार्ग में वो ग्रह आने वाला था जिसे अपनी बुद्धि और तर्क पर सबसे अधिक गर्व था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। नवग्रह मंडल में बुध देव युवराज कहलाते हैं। उनकी गति अत्यंत तीव्र है और उनका मानना था कि ब्रह्मांड का हर चक्र केवल गणित, बुद्धि और तर्क से चलता है। जब उन्होंने देखा कि शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि से मंगल और चंद्र जैसे शक्तिशाली ग्रहों का घमंड तोड़ दिया है, तो बुध के भीतर अपने बौद्धिक कौशल को सिद्ध करने का अहंकार जाग उठा। हरे वर्ण के दिव्य रथ पर सवार होकर युवराज बुध सीधे शनिदेव के मार्ग में आ खड़े हुए। बुध देव ने अत्यंत वाक्पटुता और व्यंग के साथ कहा, हे कर्म फलदाता, आपकी गति मंद है और आपका न्याय अत्यंत भारी। आप शरीर को दंड दे सकते हैं, मन को डरा सकते हैं, लेकिन क्या आपका ये काल चक्र मेरी बुद्धि को बांध सकता है? मेरी तार्किक क्षमता से मनुष्य आपके कर्म विधान में भी कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेता है। बुद्धि के आगे काल का न्याय भी झुक जाता है। शनिदेव अपने स्थान पर शांत और अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपनी गंभीर आंखें बुध पर टिकाईं और कहा, हे युवराज, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान का मार्ग है, लेकिन जब उसमें अहंकार मिल जाता है तो वो केवल छल बन जाती है। जो बुद्धि काल यानी समय और सत्य को नहीं मानती, वो अंततः अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर नष्ट हो जाती है। बुध देव को ये अपना अपमान लगा। उन्होंने अपनी तीव्र गति और मायावी तर्कों का एक ऐसा बौद्धिक चक्रव्यूह रचा जिसने शनिदेव को चारों ओर से घेर लिया। अंतरिक्ष में करोड़ों भ्रमित करने वाले शब्द और गणितीय सूत्र गूंजने लगे जो किसी के भी मस्तिष्क को शून्य कर सकते थे। लेकिन शनिदेव साक्षात मौन और यथार्थ है। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और अंतरिक्ष में एक अत्यंत गहरा, बर्फीला और शोषक सन्नाटा फैला दिया। शनिदेव ने अपना अस्त्र उठाने के बजाय केवल अपनी वक्र दृष्टि बुध की उस चंचल बुद्धि पर डाल दी। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जैसे ही शनि का भारीपन बुध की गति से टकराया, बुध की सारी वाक्पटुता और तार्किक क्षमता जमने लगी। उनके मस्तिष्क में विचारों का जो तीव्र प्रवाह था, वो अचानक रुक गया। युवराज बुध वाक स्तंभन की स्थिति में आ गए। बुध को पहली बार एहसास हुआ कि जब बुरा समय यानी शनि आता है तो मनुष्य की कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों ना हो, वो काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों, बुद्धि के देवता पर शनिदेव की इस मारक दृष्टि का क्या परिणाम होगा? क्या बुध देव अपनी बुद्धि के जाल से बाहर निकल पाएंगे? इसी के साथ ग्रहों के संघर्ष का ये रोमांचक अध्याय अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।